इस वक्त इग्नो के रीजनल सेंटर पे हम पहुंच चुके हैं। ये ट्रेन ऊपर से जा रही है और नीचे ये झुग्गियाँ हैं, ये सारी बस्तियाँ हैं, उनमें लोग रहते हैं यहाँ। ये एप्लीकेशन लिखवाया सबसे पहले, मुझे बोलते हैं कि और सारे घरों में, सारे के सारे घरों में ऑलमोस्ट एसी लगी हुई है। धूप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और इस वक्त हम निकले हैं लगभग 3.5-4 घंटे के सफ़र पे। 3-4 घंटे का सफ़र बड़ी बात नहीं है, बॉम्बे में इतने देर का सफ़र बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों, आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ट्रेन टिकट यहाँ से ले लेते हैं। ये टिकट ले लिया मैंने यहाँ से। अभी जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। वैसे बहुत सारे लोग बॉम्बे में विदाउट टिकट ही ट्रैवल करते हैं और ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, इसी को लेकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत नॉइस है यहाँ पे। वैसे तो इस वक्त सिर्फ 2 स्टेशन आगे जाना है मुझे, तो गेट पे ही खड़ा हो जाता हूँ। ऊपर चल रहा है खुलेआम इश्क। हाँ, रेलवे स्टेशन पे ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही करें, अभी लोग 2-5 मिनट के लिए मिलना है तो यहाँ मिल लेते हैं। फॉर सम वियर्ड रीज़न लास्ट वाले क्लिप का ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। एनीवे, इस वक्त मैं बांद्रा रेलवे स्टेशन पे हूँ, ऑफिस रिलेटेड। इससे पहले कुछ काम थे, मेरे मीटिंग्स थे, वो निपटाए। वहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा, काम में इन्वॉल्व था कि कैमरा ऑन करूँ, अदरवाइज कंटेंट मेरे पास अच्छे थे। ट्रेन देख लेता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे जाना है CSMT, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, लेकिन वहाँ की ट्रेन लेनी है, उतर जाना है। रास्ते में 2-3 स्टेशन बाद बांद्रा के वडाला आता है वहाँ पे, और फिर वडाला से वापस ट्रेन चेंज करना है, पनवेल के लिए ट्रेन लेना है, जो कि अराउंड 1 या 1.5 घंटे का रास्ता मुझे लगता है कि होगा। बांद्रा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर का ये नज़ारा है। ये है ईस्ट में, ये 2-2, 3-3 फ्लोर के पत्रे के घर बने हुए हैं। अब ये कैसे हैं, तो ये बेसिकली एक लहजे से देखा जाए तो लोहे के स्ट्रक्चर्स पे, मतलब रॉड्स वगैरह लगा के उसके ऊपर ये पूरे सेट किए हुए हैं। हालांकि एक लहजे से देखा जाए तो बांद्रा वन ऑफ द कॉस्टली जगह है, कह सकते हैं। यहाँ की प्रॉपर्टीज के रेट जैसे चर्चगेट में हाई है, वैसे भी बांद्रा की भी रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। बांद्रा में ही बैंड स्टैंड आता है, जहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, फरहान अख्तर, रेखा इत्यादि लोगों के बहुत सारे मतलब एक्टर्स के घर बांद्रा में ही पड़ते हैं, और स्पेसिफिकली बैंड स्टैंड पे समंदर के किनारे। भाई जब मैं पनवेल जा रहा हूँ अपने एक पर्सनल काम से, यूनिवर्सिटी के, मेरे पढ़ाई लिखाई रिलेटेड। वो क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई मुझे नजर आती है, यही जाएगी क्या? ST तो लिखा हुआ है इस पे। 2:17 की ट्रेन है। बाय द वे इस वक्त दोपहर का वक्त है, धूप बहुत ही ज्यादा कड़ाके की निकली हुई है। मई मंथ है तो ऐसे में पीक पे होती है गर्मी, हीट और ह्यूमिडिटी बॉम्बे की, क्योंकि पूरा बॉम्बे समंदर के किनारे ही तो बसा हुआ है। पहले बहुत अलग अलग द्वीप थे बॉम्बे, कह सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपस में जोड़े गए, इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, रोड्स बने एंड एवरीथिंग, तो फिर एक बॉम्बे बहुत बड़े इलाके में फैल गया। अभी नवी मुंबई हाल ही में बनी सिटी हुई है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और उसके अलावा भी अभी भी बहुत सारा निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो बॉम्बे आने वाले 20 सालों में एक बहुत ही डिफरेंट वे में नज़र आएगा। आज जो है इससे बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि 2-3 गुना ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा। लेकिन हाँ, बॉम्बे के लोकल ट्रेन्स की आज से 20 साल 30 साल पहले जो भीड़ थी, आज भी वही भीड़ सुबह शाम ऑफिस आवर्स पे देखने के लिए मिलती है, और यहाँ की भीड़ आबादी बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। इसको कंट्रोल तो आई डोंट थिंक किसी भी वे में किया जा सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इंजीनियरिंग के बेसिस पे बहुत ही अलग तरीके से डेवलप करके ऑब्वियसली कुछ हद तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ईजी डेफिनेटली करने की कोशिश की जा सकती है। और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा। पहली बार ये वाली लोकल ट्रेन में एक चीज़ मुझे देखने के लिए मिली, यहाँ का स्पेस बड़ा करने के लिए, ताकि लोग ज़्यादातर खड़े होकर जा सकें, ये वाली सीट को छोटी कर दी गई है, एक सीट कम कर दी गई है, ताकि यहाँ स्पेस ज़्यादा बन सके लोगों को खड़े होने के लिए बेसिकली। और इस वक्त मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली ये करके आ रहा हूँ, बट एनीवे ठीक है, कभी कभी ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ता है पब्लिक के बीच में भी। डैट इज़ अगेन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कर पाना। यहाँ ज़िंदगियों का फासला बहुत ज़्यादा नहीं है, एक रही बड़ी बड़ी इमारतें और ये झुग्गी बस्तियाँ।
इनकी भी कीमत वैसे बहुत ही ज़्यादा लाखों में है। ये बिल्कुल भी आप मत समझना कि यहाँ लोग फ्री में रहते हैं। यहाँ के रेंट वगैरह देखेंगे आप तो लगभग 6 से 8 हज़ार इन झुग्गियों के 10 बाई 10 के होंगे। और सामने ये बड़ी बड़ी इमारतों वाली गुफाएँ, तो फासला अमीरी गरीबी का बहुत कम ही होता है। हालांकि यहाँ पे गरीब भी गरीब उतने नहीं। तो ओस्ट्री, पहली बार मैं इस जगह से ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये देखो ट्रेन ऊपर से जा रही है, ये ट्रेन ऊपर से जा रही है और नीचे ये झुग्गियाँ हैं, ये सारी बस्तियाँ हैं, उनमें लोग रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ इनके ऊपर शेडें चल रही हैं। गजब का प्लेस ये नज़र आ रहा है। इस वक्त मैंने माइक लगाया नहीं हुआ है तो मेरी आवाज़ आई डोंट नो कितना ज़्यादा क्लियर आ रही है। और इन सारे घरों में, सारे के सारे घरों में ऑलमोस्ट AC लगी हुई है। हाँ आप सही सुन रहे हैं, ये सारे 3 तल्ले के घर हैं। ये झुग्गी वाले घर, ये पतरे वाले घर 3-3 मंजिले हैं। यहाँ पे 2 मंजिले 3 मंजिले एंड ऑलमोस्ट सब में AC लगी हुई है। और यहाँ नीचे कुछ मार्केट जैसा लगा हुआ है। और ये ट्रेन ऊपर की तरफ चल रही है। ओ भाई साहब ये देखो, ये तो गजब की प्लेस है। पहली बार मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। 38 मिनिटांची हार्बर लाईनवरून मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी 12 डब्यांची धीमी लोकल आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 पर आई हुई लोकल 2 बजकर जाने वाली 12 डिपो की धीमी लोकल है। तथ्यों की माने तो मुंबई में पहली बार लोकल ट्रेन 1867 यानी कि लगभग 150 साल पहले चली थी। और इस वक्त लगभग 3000 लोकल ट्रेनें रोजाना चलती हैं पूरे बॉम्बे में, जिनमें से 1300 लोकल ट्रेन मुंबई टू चर्चगेट यानी कि वेस्टर्न ट्रैक पे चलती है और बाकी 1700 ट्रेनें हार्बर। क्रमांक 1 वर येणारी लोकल 2 वाजून आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस ब्लॉग में, ये नहीं चाहती मैं और ज़्यादा दूँ। लगे हाथ अगर हम मुंबई मेट्रो की बात करें तो पहली बार मेरे ख्याल से 2014 में मेट्रो चली थी और आज की डेट में लगभग 9 साल हो चुके हैं और मेट्रो का जाल बहुत हद तक बढ़ चुका है बॉम्बे में और धीरे धीरे कार्य प्रगति पे है। डिफरेंट इलाकों में मेट्रो पहुंच रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है और लोकल ट्रेन की कहीं ना कहीं हल्की सी भीड़ मेट्रो की तरफ भी जरूर अग्रसर होगी है। इस आसन को अब हम क्या नाम दें, गजब। इसी के साथ हम पहुंच गए पनवेल रेलवे स्टेशन पे और ये रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। पनवेल रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पे मुंबई का रीजनल सेंटर इग्नो एक यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा कुछ काम है। बाय द वे इग्नो में आपने एडमिशन वगैरह कभी लिया है क्या, या इग्नो से कभी कुछ पढ़ने का, डिस्टेंस लर्निंग करने का प्लान कर रहे हैं क्या? इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आप एक कोर्स जो 2 साल का है उसको करने में आपको 4 साल निकल जाएंगे और उसके बाद भी शायद वो कोर्स कंप्लीट ना हो, इतना ढीला सर्विस इनका है। एक लहजे से देखा जाए तो मुंबई के दूसरे कोने से आखिरी कोने तक पहुंच चुके हैं, इतना ट्रैवल कर लिया है हमने। ऑटो लिया है यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग है इग्नो के रीजनल सेंटर का। इस वक्त इग्नो के रीजनल सेंटर पे हम पहुँच चुके हैं। इससे पहले एक बार मैं आया था लगभग 3-3.5 साल पहले और आज आया हूँ। यहाँ का एक्सपीरियंस हमेशा ही थोड़ा अजीबोगरीब होता है, बहुत हेल्पफुल लोग तो डेफिनेटली नहीं होते हैं। और इग्नो के बारे में मैं इतनी बुराइयाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया और सिर्फ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो दूसरे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो लोगों का भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है। बट अगेन अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं चीज़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इसमें और सीरियसली चीज़ों को लेते हैं तो ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, हो जाएगा। कोई भी आपने कोर्स अगर ज्वाइन किया हो तो, और मिनिमम पैसों में हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो एक ऑप्शन, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इग्नो को भी एज एक ऑप्शन आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बना सकते। आए हुए यहाँ पे लगभग 1 घंटा हो गया। ये एप्लीकेशन लिखवाया, सबसे पहले मुझे बोलते हैं कि ये एप्लीकेशन लिख लो, आपको एग्ज़ाम फ़ी वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ कंडीशंस हैं उस बिना पे। फिर बाद में कह रहे हैं कि आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 400 रुपये मैच एग्ज़ाम फ़ी और लेट फ़ी 1100 रुपये, जो कि हो जाता है 1500 रुपये। और ऑलरेडी मैंने 23 में
एग्ज़ाम फ़ी पे किया हुआ था और मुझे लगा था 24 में वापस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब के लिए तो मैं प्रिपेयर ही था पहले से। अभी कुछ प्रिंटिंग वगैरह करने बोला, वो प्रिंट करके लेके आ रहा हूँ। हालांकि प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं मेरे जैसे, उनको तो डेली के कितने सारे स्टूडेंट्स को एंटरटेन करना है, तो डेली का काम है उनका। मेरा अकेले का काम है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम लगता है। तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट बस एक चीज़ है कि इनका सिस्टम सही नहीं है। अगर एक वे ऑफ हायरार्की और सिस्टम होता है ना, तो चीज़ें ईजिली आसानी से हैसल फ्री हो जाती हैं। बट ये एक्सपेक्टेड था मुझे पहले से, मैं इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लग रहा है। और अब ये अगले आधे घंटे में क्लोज़ भी होने वाला है। अभी एक और प्रिंट आउट लाने जा रहा हूँ, मतलब एक बार में ये सारे नहीं। अभी मैं सबमिट करने गया, जो मुझसे मांगा वो प्रिंट कर लेके गया मैं, तो बोलता है कि एक और प्रिंट लेके आओ, वो किसी और चीज़ का उसने दिया। अब मैं उसका वापस से प्रिंट लाने बाहर जा रहा हूँ, अंदर निकाल के। ऑब्वियसली नहीं दे सकते, कितनों को ही देंगे, क्या ही करूँ। एप्लीकेशन इतना लंबा चौड़ा लिखवा दिया पहले। फाइनली शाम के लगभग 6:30 हो गए। लगभग 2-2.5 घंटे के कड़ी मुशक्क़त के बाद हमने एग्ज़ाम फ़ी अपना सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का पे कर दिया। अब कल से कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने, पीपीटी एंड ऑल, उस पर ध्यान देना है। वाइवा है, डेजर्टेशन है, मतलब काफ़ी कुछ अभी बचा हुआ है। और सही लहजे में कहूँ तो डिहाइड्रेट होकर एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं कम्प्लीटली इस वक्त। तो आज पूरे दिन हमने कुछ खाया नहीं है, और अभी यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे मिल गया पाव भाजी, और एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया है। ये जल्दी से निपटाना है, और हमारे पास 20 मिनट टाइम है, पहुँचना है रेलवे स्टेशन। फ़ोन भी चार्जिंग में लगाना है, यहाँ पे डाल देते हैं। और आईफोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हाथ में आपके चार्जर लेके घूमना ही पड़ता है हर जगह। और ये है इस वक्त हमारे हाथ में दही पूड़ी। एक ट्रेन डायरेक्ट पनवेल से दहानू तक चलती है, कुछ इस प्रकार से दिखता है इसका नज़ारा। और अभी तो खाली, आगे चल के भरेगी डेफिनेटली। कहीं हम देखते हैं सीट एकदम अंत तक है, ऐसा डब्बे क्लोज नहीं है सारे, एक में से कहीं में जा सकते हैं।